अस्सलाम वालेकुम, अहलन सहलन मरहबा। हमारा आज का लेसन अरबी ग्रामर पर मुश्तमिल है। हम इंशाल्लाह इस लेसन से अरबी ग्रामर का कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसमें हमने पढ़ना है अक़सामुल कलिमतु यानी कि अरबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि बातचीत के हिस्से। हमारा आज का ये लेसन है और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि कलीमा, इसकी तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है अरबी और इंग्लिश और उर्दू में क्या कहते हैं इसको। अरबी में बामानी मुफरद लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामानी मुफरद लफ्ज, आपने बस ये दो अल्फाज इसमें याद रखने वाले हैं जिसमें हमने गौर करना है। अरबी में बामानी मुफरद लफ्ज को कलमा कहते हैं। A meaningful word in Arabic is called kalima. It has only 3 parts. ठीक है, एक बामानी लफ्ज यानी कि ऐसा लफ्ज जो एक ही हो और वो अपना मफहूम पूरा का पूरा समझा दे कि ये मतलब है इस लफ्ज का, उसको बोलते हैं कलिमा। इसकी अब 3 पार्ट्स हैं। Unlike English, Arabic has only 3 parts of speech. Every word of Arabic falls into one of the following categories. ठीक है कि इंग्लिश के ऑपोजिट अरबी के सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जबकि इंग्लिश में 8 होते हैं। अरबी के सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि कलमे की इकसाम है। बेसिकली जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कलमे की ही इकसाम है। पहली किस्म कौन सी है, इस्म, दूसरी कौन सी है, फ़िअल, और तीसरी कौन सी है, हर्फ। इस्म को हम बोलते हैं नाउन, फ़िअल को हम बोलते हैं वर्ब, और हर्फ को हम बोलते हैं पार्टिकल, जो कि प्रीपोजिशन होती है या कंजंक्शन होती है। तो कलमे की 3 इकसाम है, इस्म, फ़िअल और हर्फ। हम इंशाल्लाह आज के इस लेसन में इन तीनों एग्जाम की जो डेफिनेशंस हैं और जो उनके एग्जांपल्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो है लफ्ज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, अब इसकी तारीफ क्या है, ये वो लफ्ज है जिसे समझने के लिए किसी दूसरे लफ्ज की मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद से किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करता है और इसमें जमाना की बात नहीं होती। याद रखिएगा, इस्म जो होता है वो जमाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो बजाते खुद एक लफ्ज होता है जो कि अपना मतलब पूरा पहुंचा देता है और इसके समझने के लिए हमें किसी भी दूसरे लफ्ज की मदद की जरूरत नहीं होती। अब इंग्लिश में बात करते हैं। इट इज दैट वर्ड which doesn't need the help of another word to explain its meaning. It is the name of a person, a place or a thing. ठीक है, ऐसा लफ्ज जो अपना मतलब समझाने के लिए किसी दूसरे लफ्ज का मोहताज ना हो, उसको बोलते हैं कि ये इस्म है यानी कि नाउन है। मिसालें क्या है इसकी, मोहम्मद, अहमद, ज़ैनब, फातिमा। मोहम्मद, अहमद, ज़ैनब, फातिमा, ये इसकी मिसालें हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसकी मजीद मैंने एग्जांपल्स निकाली हैं जो कि हैं लंदन, पाकिस्तान, पेन, बॉडी, शर्ट, चेयर, बॉय, स्टूडेंट। लंदन, पाकिस्तान, कलम, जिस्मुन, कमीसुन, कुर्सीजुन, वलदुन, तालिबुन। अब ये थी एग्जांपल्स, आगे मजीद नाउन की यानी कि इस्म की। अब चलते हैं फ़िअल की तरफ यानी कि वर्ब की तरफ। ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का अमल जाहिर हो और इसमें 3 ज़मानों में से एक ज़माना लाजमन पाया जाए, और बुनियादी तौर पर फ़ेल की यानी कि ज़माने की 3 अक़साम होती हैं। ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का अमल जाहिर हो और इसमें 3 ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाए। अब इसको हम बोलें अगर इंग्लिश में तो वो क्या होगा, अ वर्ड विच शोज द हैपनिंग और अकरिंग ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यानी कि वर्ब का मतलब अगर इंग्लिश में हम लें तो वो एक्शन होता है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस, वो हो रहा होगा या हो चुका होगा या होना है, मतलब कि वो हाल भी हो सकता है, माजी भी हो सकता है, मुस्तकबिल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक ज़माना ज़रूर होगा, यानी कि वो 3 ज़माने कौन से, माजी होगा, मुजारे होगा और अमर होगा। इन तीनों में से
कोई ना कोई एक ज़माना उसमें लाज़मन पाया जाएगा। इन 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना उसमें पाया जाएगा, वो माज़ी हो सकता है, मुज़ारे हो सकता है और अमर हो सकता है। अब देखते हैं कि फ़ेल माज़ी कौन सा होता है, फ़ेल मुज़ारे कौन सा होता है और फ़ेल अमर कौन सा होता है। फ़ेल माज़ी पास्ट टेंस यानी कि ऐसा ज़माना जो अब के पहले वाला हो, यानी कि जब अब हम बात कर रहे हैं ये हाल का है, इससे जो पहले वाला गुजर चुका वो सारा का सारा माजी है, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें तो ये इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस। हम जब बात करेंगे कंप्लीटेड एक्शंस की तो वो लाजमन वो हमेशा वो पास्ट की ही बात होगी कि ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो। और जब हम कहेंगे कि वो हो चुका है मुकम्मल तो वो माजी की बात होगी। जैसे कि ही रोट उसने लिखा, कतबा हुआ कतबा कि उसने लिखा। हुआ ना भी लिखे तो आप अकेला कतबा लेते हैं वो भी इसके लिए ठीक रहेगा। ही रोट कतबा उसने लिखा। अब जब लिखा की बात आ गई तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं फेल मुजारे यानी कि इम्परफेक्ट टेंस। व्हेन द एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, जब एक्शन कंप्लीट ना हो, जब एक्शन कंप्लीट ना हो तो इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक तो ये कि वो हो रहा है या होगा। जब हो रहा है तो वो प्रेजेंट की बात होगी और होगा तो वो फ्यूचर की बात होगी। इससे हमें क्या समझ आया कि जो फेल मुजारे हैं ये दो जमानों की बात करेगा, या तो वो हाल होगा या वो मुस्तकबिल होगा। ठीक है, हमारे सामने एक लफ्ज लिखा आ जाए, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखी है यक्तुबु। आप इसको देखकर किस तरह अंदाजा लगाएंगे कि ये माजी की सॉरी ये हाल की बात कर रहा है या मुस्तकबिल की बात कर रहा है। तो ये अंदाजा हमें बताएगा हमारे सेंटेंस की सिचुएशन, यानी कि हमारे सेंटेंस की सिचुएशन बताएगी हमें कि ये किसकी बात कर रहा है, ये हाल की बात कर रहा है या ये मुस्तकबिल की बात कर रहा है। जैसे इसका मतलब क्या बनता है, ही राइट्स और ही इज राइटिंग, या फिर ही विल राइट, वो लिखता है, वो लिख रहा है या वो लिखेगा। अब इन तीनों में से जो भी मतलब होगा वो हम अपने सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम उसमें से मतलब निकालेंगे। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात हम उसमें मतलब लेंगे कि वो लिखेगा। अगर हम बात करेंगे हाल की तो हम लिखेंगे वो लिखता है या वो लिख रहा है, ठीक है। अब ये इसका था कि फेल मुजारे हमेशा आ, या तो उसमें प्रेजेंट होगा या उसमें फ्यूचर होगा, इन दोनों में से एक टेंस की वो वजाहत करेगा। अब आगे आते हैं कि जो तीसरा लिखा हुआ है फेल अमर इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव टेंस सिग्निफाइज कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है, कि वो दरखास्त या हुक्म की वजाहत करेगा कि उक्तुब, जैसे कि हम पीछे कताबा था इसमें यक्तुबु और इसमें हम बात कर रहे हैं उक्तुब। उक्तुब का मतलब होता है लिखो, ठीक है। उक्तुब उदखुल यानी कि लिखो, दाखिल हो। ये ऐसा होगा कि या तो ये दरखास्त के मानी में होगा या फिर ये हुक्म देने के मानी में होगा, ऑर्डर देने के मानी में होगा, ठीक है। तो ये थी जी फेल की इकसाम अकसाम, यानी कि फेल माजी क्या है, फेल मुजारे क्या है और फेल अमर क्या है। फेल माजी क्या है कि जो अब से पहले वाला जो टाइम गुजर चुका वो माजी का होगा। फेल मुजारे में दो टेंस आते हैं, हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। वो हम फैसला करेंगे हमारे जुमले की सीक्वेंस के लिहाज से कि यहाँ पर हमने हाल लिखना है या मुस्तकबिल लिखना है। और फिर तीसरा है फेल अमर का, उसमें या दरखास्त होगी या फिर वो रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगी। ये हो गया जी हमारा फेल का। अब आते हैं जो तीसरी किस्म है कलमा की, वो क्या है, हरफुन, यानी कि हर्फ इसम या फेल के अलावा ऐसा लफ्ज जो इसम या फेल के साथ आता है और जुमले में राब्ते का काम देता है, ठीक है। अब ये हर्फ होना लाजमी है, इसके बगैर जुमला हमें मैं जुमले की बात कर रहा हूँ, इसके बगैर हमें जुमला कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट मफहूम नहीं देता है। द पार्टिकल, preposition and conjunction are called harf. It is that word which is used with noun or verb to complete the meaning of sentence. Its meaning will depend on the word with which it is used. ठीक है, ये इसकी इंग्लिश में वजाहत होगी कि वही बात है कि ऐसा जो पार्टिकल होगी, preposition होगी या कंजंक्शन, इन सब को हम बोलते हैं हर्फ। और ये वो लफ्ज है जो किसी नाउन या वर्ब के साथ यानी कि इसम या फेल के साथ आता है जुमले का मफहूम मुकम्मल करने के लिए,
ठीक है। अब इसकी मिसालें मैंने कुछ लिखी हैं। ऑन इसका मतलब होता है आला यानी कि पर, इन फी यानी कि में, रिगार्डिंग आन यानी कि मुतालिक, ठीक है, और यस नाम यानी कि हाँ, नो ला नहीं, मा व्हाट्स क्या, ठीक है। अब ये थी कुछ इसकी मिसालें। अब जो हमने ऊपर बात की कि ये हर्फ जो है इसम या फेल के साथ आता है जो जुमले में राब्ते का काम देता है, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल दे दूं, एक जैसे कि मैं एक जुमला बोलता हूँ, मिनत दारी इलल मस्जिद, या फिर मिनल बैती इलल मस्जिद। अब इसमें जो बैत है और जो मस्जिद है ये नाउन हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड विद नाउन और विद वर्ब, ठीक है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अब जो मैंने जुमला बोला इसमें मैंने बोला मिनल बैती इलल मस्जिद, जो बैत और मस्जिद है ये इसमें इसम है, ठीक है। और उनसे पहले जो बैत से पहले जो मिन यूज हो रहा है और मस्जिद से पहले जो इला यूज हो रहा है, ठीक है। मिन का मतलब होता है से यानी कि फ्रॉम, और इला का मतलब होता है टू यानी कि की तरफ, घर से मस्जिद की तरफ, ठीक है। अब ये जुमला हमारा पूरा हो गया। तो इसमें जो मिन है वो भी हर्फ है और जो इला है वो भी हर्फ है, और जो मस्जिद और जो घर है वो इसमें इस्म है, ठीक है। तो ये था हमारा सबक जिसमें हमने देखा इस्म, फेल और हर्फ, यानी कि ये तीनों कलमा की इकसाम है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम अपने अगले असबाक में अरबी ग्रामर के मजीद लेसन्स को भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे। और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो।